सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत को एक और बड़ा रिलीफ, नैब तरमीम बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़क्का फैसला सुनाया। बानी पीटीआई नैब तरमीम को आइन से मुतसादिम साबित करने में नाकाम रहे। बहुत सी तरमीम के मेमार बानी पीटीआई खुद थे। चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर नहीं। परवेज मुशर्रफ ने आइन को मुअत्तल और पसे पुश डालकर नैब कानून बनवाया। नैब कानून का असल मकसद सियासतदानों से सियासी इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नैब तरमीम से मुताल्लिक केस में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इजाफी नोट। चीफ जस्टिस के अक्सरियती फैसले से मुत्तफिक। हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद, प्राइवेट अपीलों को मंजूर किया। इजाफी नोट में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने लिखा, नैब तरमीम के खिलाफ फैसला कलदम करार दिया जाता है। जजेस और आर्म फोर्सेस के अरकान को नैब कानून से इस्तिस्ना हासिल नहीं। इजाफी नोट की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। हुआ है इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ तक खासा का तोशाखाना 2 का ताल्लुक है, इसमें तकरीबन 3.5-4 करोड़ का गेन गवर्नमेंट ने लिखा था। इसलिए खान साहब का तोशाखाना 2 नंबर केस जो है अब वो नेब के दायरे अख्तियार से बाहर है, वो नहीं चल सकता। दूसरी बात, जो अलकादर वाला केस ये चला रहे थे, तो कानून जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, तो उसके मुताबिक कैबिनेट का कोई भी डिसीजन जो है वो मिनिमल टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ नेब नहीं है। तोशाखाना 2 केस आज खत्म हो गया। अलकादर ट्रस्ट केस भी खत्म समझें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक अब दोनों केसेस खत्म हैं। नए कानून में लिखा है, काबीना के फैसले को इस्तिस्ना हासिल है। काबीना फैसले का केस नैब में नहीं चल सकता। बुशरा बीबी का नाम तोशाखाना फहरिस्त में था ही नहीं, सिर्फ बानी पीटीआई पर दबाव के लिए उनका नाम शामिल किया गया। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम से मुतालिक फैसले को NRO 2 करार दिया। आज का जो फैसला है ये बुनियादी तौर पे NRO 2 है और पार्लियामेंट के थ्रू ऐसे कवानीन पास हो रहे हैं जिस तरह के आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा और आने वाले दिनों में भी देखेंगे कि ये वो फॉर्म 47 के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी केस में पीटीआई की 4 मुतफ़क्का दरखास्तें मुस्तरद कर दी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार पर पीटीआई का एतराज़। इल्तिबा की दरख्वास्त भी मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को FIA से पार्टी ऑफिस से ले जाई गई दस्तावेजात की वापसी के लिए अदालत से रुजू करने की हिदायत। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 208 के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के कानूनी तकाज़ों का जायजा लेना कमीशन की जिम्मेदारी है। फैसले का मतन फोरम इज्तिमा और अमनो-अमा और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल्स सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पुरअम इज्तिमा अमनो-अमा के बिल की शदीद मुखालिफत। अरकान ने एहतजाज किया और नो नो के नारे लगाए। पीटीआई का पुरअम इज्तिमा और अमनो-अमा बिल 2024 को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। अब कोई जत्था इस्लामाबाद को यरगमाल नहीं बना सकेगा। शहर इक़्तिदार में इज्तिमा या जलसे की इजाज़त नहीं। 7 दिन पहले बताएं, फिर आपको एक मखसूस जगह देंगे। बैरिस्टर दानियाल चौधरी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, किसी एक जमात को टारगेट नहीं किया जा रहा, बल्कि ये तमाम सियासी जमातों के लिए है। कौमी असम्बली में याजूज माजूज बैठे हैं, वो यहाँ से कोई चीज़ चलने ही नहीं देते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असम्बली में फट पड़े, बोले ऐवान को संजीदा लेना चाहिए। हुकूमत यहाँ जवाबदेह है। असम्बली सेक्रेटेरिएट वजारतों से जवाब ना आने की तफसीलात इकट्ठी करे। इस्लामाबाद इंतजामिया की पीटीआई को इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके संगजानी में जलसे की इजाज़त। जलसे में शिरकत के लिए मुख्तलिफ शहरों से आने वालों के लिए रूट्स प्लान भी जारी कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नादरा को हटाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती कलदम करार दे दी। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नादरा की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त को मंजूर किया। जस्टिस आसिम हफीज ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें जमानत पर समात। नैब प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी पर समात 9 सितंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में समात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि हुकूमत को NRO 2 मुबारक हो।
इस फैसले से हमारा तोशाखाना का नया केस तो फारिग हो गया। मुझे तो खुशी मनानी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस भी तकरीबन खत्म होने वाला है। बोले, मैंने मुल्क से भागना नहीं, सारी जिंदगी जेल में रहने को तैयार हूँ। बानी पीटीआई ने वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कुछ लोग पार्टी के अंदर साजिशें कर रहे हैं। पार्टी को कहता हूं कि अली अमीन गंडापुर को अंडरमाइन ना करें। पूरी पार्टी को कहता हूं कि ये वक्त इख्तिलाफात का नहीं है। 12 रोज गुजरने के बावजूद गवर्नर ने दस्तखत न किए। केपी काबीना में रद्दोबदल का मामला लटक गया। वजीर आला की तरफ से भेजी गई समरी में 1 मुशीर और 4 मुअव्वनीन खुसूसी बनाने की सिफारिश की गई है, ताहम गवर्नर केपी ने दस्तखत नहीं किए। आइन के तहत गवर्नर 15 रोज में समरी पर दस्तखत या एतराज लगा सकते हैं। गवर्नर समरी वापस नहीं भेजते तो 15 रोज बाद समरी मंजूर समझी जाएगी। मुल्क भर में यौम दिफाए पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर में तकारीब का एहतमाम। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए। पाकिस्तान नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल उवैस अहमद बलग्रामी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कब्र पर GCO 11 के मेजर जनरल राव इमरान सरताज की हाजिरी। तकरीब में शहीद के अहले खाना की भी शिरकत। कोयटा में भी यादगार शोहदा पर खुसूसी तकरीब। वज़ीर आला सरफराज भुगटी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब की भी लाहौर में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे। यौम दिफा पर मज़ार कायद और मज़ार इक़बाल पर तक़रीब। पाकिस्तान एयरफोर्स असगर खान अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार पर फूल चढ़ाए फातह ख्वानी की। मज़ार इक़बाल पर भी पुरवक़ार तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा ने मज़ार इक़बाल और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त शमूलियत। सदर मुमलिकत की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और दीगर की भी शिरकत। तकरीब से खिताब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, किसी भी जारियत से निमटने के लिए हमारी मुसल्लह फौज हमा वक्त तैयार है। जंगी सामान और जदीद हथियार बनाने वाली पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज मुल्क का सबसे बड़ा इदारा। 1951 से कायम ये इदारा इस वक्त 40 मुल्कों को आलमी मयार की मसनूआत बरामद कर रहा है। रिवायती दहशतगर्दी के बरक्स डिजिटल दहशतगर्दी ज़्यादा खतरनाक और पेचीदा है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह फौज का अज़्म नाकाबिले तस्खीर है। जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम दिफा और शोहदा के मौके पर पैगाम। कहते हैं, पाक फौज दिफाई वतन के लिए पुरअज़्म और पेशेवराना सलाहियतों से लैस है। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाला दहशतगर्द है। मजहब के नाम पर कत्ल की किसी को इजाज़त नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला की उलमाए कराम से गुफ्तगू। बोले, रियासत सबको माननी होगी। दहशतगर्दों को मौका दे रहे हैं, हथियार डाल दें। हथियार उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। हमें मिलकर दहशतगर्दी करने वालों का रास्ता रोकना है। असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 डबल केबिन गाड़ियों की खरीदारी। रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट का नोटिस। आइंदा समात तक गाड़ियों की खरीदारी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। फरीक़ैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब। कारसाज हादसा केस में मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। इम्तनाए मनशियात एक्ट के मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मुलजिमा और मुद्दई मुकदमा के दरमियान राजीनामा हो गया। दियत की रकम 5 करोड़ रुपए अदा कर दी गई। हलफनामा भी मंजर-ए-आम पर आ गया। मुआहदे से मुतालिक कागजात सेशन कोर्ट में जमा करा दिए गए। मुलजिमा और मुद्दई मुकदमा के दरमियान होने वाला मुआहदा आउट ऑफ कोर्ट है। पाकिस्तान में पोलियो केसेस में इजाफा। 16 बरस बाद इस्लामाबाद में पोलियो का केस रिपोर्ट। यूनियन काउंसिल 4 में एक बच्चे में वायरस की तस्दीक हुई।
غزہ میں صہیونی بمباری سے مزید 13 فلسطینی شہید. صہیونی فوج کی بمباری سے غزہ سٹی کے صابرہ محلے اور زیتون محلے میں 9 فلسطینی جان سے گئے. تل السلطان میں فلسطینی ماں اور بیٹی شہید. نصیرات اور بریچ کیمپ میں بھی ایک فلسطینی شہید ہوا. اسرائیلی فوج آپریشن ختم کر کے جنین سے نکل گئی. ایک ہفتے سے جاری کارروائی میں شہر کا بڑا علاقہ تباہ. شہداء کی مجموعی تعداد 40,878 تک جا پہنچی. حزب اللہ نے اسرائیل کے زیر قبضہ برکٹ ریشہ کے علاقے میں صہیونی فوجی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون داغ دیے. صہیونی فوج کو شدید نقصان پہنچا. حماس نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو پر الزام لگایا ہے کہ وہ غزہ جنگ بندی کے معاہدے کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں نئی تجاویز کی ضرورت نہیں ہے. ہم نیتن یاہو اور اس کی چالوں کے جال میں پھنسنے کے خلاف ہیں جو ہمارے لوگوں کے خلاف فجاریت کو طول دینے کے لیے مذاکرات کا استعمال کرتے ہیں. امریکہ میں صدارتی انتخابات دلچسپ مرحلے میں داخل. 6 ریاستوں میں کسی کو برتری حاصل نہیں. سروے کے مطابق کیملا ہیرس اور ریپبلکن صدارتی امیدوار ٹرمپ میں سخت مقابلہ متوقع. صدر منتخب ہونے کے لیے جارجیا اور پینسلوینیا میں کامیابی لازمی درکار. وسکونسن اور مشیگن میں کیملا ہیرس کو ڈونلڈ ٹرمپ پر برتری حاصل. چیمپئنز ون ڈے کپ کے کپتانوں کے ناموں کا اعلان. سعود شکیب ڈولفنز، شاہین آفریدی لائنز، شاداب خان پینتھرز، محمد حارث اسٹیلینز اور محمد رضوان وولفز کے کپتان ہوں گے. ہر ٹیم کے 20 رکنی اسکواڈ کا بھی اعلان کر دیا گیا. سینٹرل کانٹریکٹ والے کرکٹرز کے فٹنس ٹیسٹ 7 اور 9 سپتمبر کو ہوں گے. اور نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی ہالی ووڈ میں بطور پروڈیوسر انٹری. پہلی دستاویزی فلم لاسٹ آف دی سی ویمن کی جھلکیاں جاری کر دی گئیں.